की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी प्यारे सुंदर साथ जी। हक श्री राज्य महाराज की अपार मेहर लेकर एवं प्यारे सतगुरु की मेहर लेकर धाम की आनंदमय लीलाओं में आगे बढ़ते हैं। हक श्री राज्य महाराज श्यामा जी और हम सखियों को लेकर पहली भूम की हवेली, रसोई की हवेली में ले आए। वनों में अनंत क्रियाएं कर बेशुमार प्रेम और लाड के सागरों में झिलाते हुए चबूतरे पर अति नूरमय गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की बेशुमार शोभा को निहारते हुए हम सखियां आज के आनंद विलास की बातें कर आनंदित हो रही हैं। कोई सखी युगल स्वरूप के नजदीक बैठकर पिया जी से मीठी मीठी बातें कर रही है। कोई सखी पिया के नैनों में इश्क के समंदर में खोई हुई है और कोई सखी श्री श्यामा जी से अनंत लाड ले रही है। और लाडबाई के जुट की सखियां उत्तर की दिशा में आए श्याम श्वेत के बीच वाले मंदिर में युगल स्वरूप पिया के लिए और समस्त रूहों के लिए भोजन तैयार कर रही हैं। मैं भी रसोई में जाकर बड़े भाव से पिया जी के लिए कुछ तीखा कुछ मीठा बना रही हूँ। सारी सामग्री तैयार होने के पश्चात लाडबाई का जुट थाल सजाकर चबूतरे पर विराजमान पिया जी और सखियों के समक्ष बड़े भाव से सजा रही हैं। सभी सिंहासन कुर्सियों के सामने नूरमयी चौकियों पर अनंत स्वादों से भरे और अरश के बासन लबालब भरे हुए एक एक कर पिया जी के सामने परोसे जा रहे हैं। साथ ही लाडबाई अर्ज विनती करती है पिया जी से आरोगने की, तो युगल पिया जी बड़े प्रेम से आरोग रहे हैं। साथ ही हम सखियां भी आरोग रही हैं। लाडबाई के चुत की सखियां मनोहार कर कर पिया जी को आरोगा रही हैं। पिया जी भी प्रेम मनोहार का भाव रखते हुए सबका मन रख रहे हैं। सभी ने दिल चाहा आरोग कर प्रसन्न चित्त हो आचवान किया। सखियों ने पिया जी को मुख हाथ रेशमी रुमाल से पहुंचाए। अब पिया जी, श्यामा जी और हम सखियों को लेकर चबूतरे से उतरकर सीढ़ियों वाले मंदिर से
चौथी भूमि में आ गए। सीढ़ियों के मंदिर से उत्तर की दिशा में बाहर निकले और मध्य की गली से पश्चिम की दिशा में 3 चौक को पार कर चौथी चौरस हवेली निरृत की हवेली में जा पहुंचे। फिर दक्षिण दिशा को मुड़कर पश्चिम में नीलवी के थंबों की अति शोभा लिए सुंदर दहलान की शोभा को निहारा। दहलान को पार कर अंदर आए तो पिया जी की मेहर से अति सुंदर निरृत की हवेली का दीदार कर रहे हैं। मध्य में अति सुंदर चौरस चबूतरा और उस पर आई नूरी गिलम की बेशुमार शोभा। नूरमयी चंद्रमा रत्नों जवाहरातों से जड़ित झलझलकार करता हुआ चबूतरे की किनार पर थंबों की अति सुंदर शोभा। पूर्व में नीलवी के थंब, पश्चिम में हीरे के थंब, दक्षिण में लाखी रंग के थंब और उत्तर में पीले रंग के थंब शोभायमान है। नूरी रंगों का नगों का बेशुमार चित्रामन झलझलकार कर रहा है। एक थंबों की हार चबूतरे से नीचे एक मंदिर की जगह छोड़कर आई है। जिस रंग के थंब जिस दिशा में आए हैं उसी रंग के मंदिरों की हार तीनों दिशाओं में आई है। पूर्व की जगह में मंदिर न आकर विशेष दहलान की शोभा आई है जो सिर्फ चौथी चौरस हवेली की विशेष शोभा है। पश्चिम में हीरे के थंबों से निकलता नूर पूर्व के नूर से टकरा रहा है और उत्तर और दक्षिण के थंबों का नूर आपस में टकरा रहा है। चारों दिशाओं से नूर उठता हुआ 10 दिशाओं में नूरमयी किरणें बिखेर रहा है। और ऐसे में जब युगल स्वरूप पिया जी पश्चिमी थंबों के साथ लगकर नूरी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो धामधनी का स्वरूप झिलमिलिया साहेब के स्वरूप अलौकिक शोभा से शोभायमान होता है। थंबों, मेहराबों, नूरी दीवालों तथा पूरी हवेली नूर ही नूर छिटकती, वस्त्रों आभूषणों का नूरी झलझलकार करना, सखियों का पिया जी को घेर कर दाएं बाएं बैठना और उनके स्वरूप से नूरमयी किरणों का निकलना धाम की हर शय में पिया जी के दिल का ही नूर व्यक्त स्वरूप में लीला कर रहा है। और दूजा तो परम धाम में कोई है ही नहीं। पूर्व की दिशा में नवरंग सखी अपने समूह के साथ सभी वाद्य यंत्रों को लेकर पिया प्राण वल्लभ को अपनी मनमोहिनी नृत्य से रिझाने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। नाम ही जाको नवरंग ताकि निरत कहूं क्यों कर, अनेक गुण रंग ले आओ ही, नए नए दिल धर, नए नए दिल धर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी हमने बहुत सुंदर धाम की अलौकिक लीला का रसपान किया। आज हमने बढ़ना है नृत्य लीला की ओर। धाम की नृत्य लीला की ओर बढ़ना है। प्रसंग है नृत्य लीला। तो आइए सुंदर साथ जी, हम सब अपनी सुरता को गुम्बद जी में लेकर चलते हैं और युगल दास महाराज जी ने जो नृत्य लीला का वर्णन किया है उसको चितवन के भाव से खुद को वहां नृत्य की हवेली में महसूस कर कर उनको आत्मिक नजरों से निरखते हैं। तो गुम्बद जी में पिया चरणों में प्रणाम करते हुए गुम्बद जी में साक्षात विराजे हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के या प्राणनाथ जी के चरणों में सिजदा करते हुए
हम सब खुद को देखेंगे श्री रंग महल की चौथी भूम की चौथी चौरस हवेली, हमारी नृत्य की हवेली। इन नृत्य की हवेली में हम सब अपने पिया श्री राज श्यामा जी के संग अति सुंदर अलौकिक ये नृत्य की हवेली, चारों दिशाओं से रंगों नगों का बेशुमार नूर झिलमिलाता हुआ, पूर्व दिशा से आती नीली आभा, पश्चिम से उठती श्वेत ज्योति, उत्तर दिशा से उठती पुखराजी आभा, दक्षिण से मानिक आभा, गिलम का नूर, ऊपर चंद्रमा का नूर हरे रंग में शोभायमान, उनमें बेशुमार मोतियों की, मणियों की, जवेरों की झालरें, बेशुमार चित्रामन, उनका नूर, और युगल पिया श्री राज श्यामा जी और हम सब 12,000 रूहों के वो नूरी वस्त्राभूषण। धाम की अलौकिक नृत्य का आनंद लेना है तो कैसे सबके अंगों में अति उत्साह, वस्त्रों से उठता नूर, अंग अंग से उठता नूर, चारों ओर से झिलमिलाती शोभा, और यहाँ चबूतरे पर पश्चिम की ओर उन नूरी श्वेत थंबों के साथ लगकर आया पिया का सुंदर झिलमिलाता सिंहासन, 6 पाए, 6 रंगों में शोभायमान, 6 डांडे, छतरी की सुंदर शोभा, उन पे जवेरों की झालर, अति सुंदर नरम गादी, 2 चाकले और नूर से झिलमिलाते 5 तकिए, और इन सुंदर सिंहासन पर हमारे झिलमिलिया साहिब, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे श्री राज श्यामा जी विराजे हैं, और उनके संगी हम सब रोहे कुर्सियों पर, और मुख हमारा पूरब की ओर, और सामने नवरंग बाई और नवरंग बाई की जुट की सखियां उनके आभूषणों के, उनके वस्त्रों को तो निरखिए, कैसे नृत्य के वस्त्र धारण करके सब श्रृंगार सज के नवरंग बाई पिया की ओर मुख करके खड़ी है, और उनके जुट की सखियां बाजी समारती हुई, अपने वस्त्र समेटती हुई, उनके वस्त्रों से उठती नूरी ज्योति और उनके नूरी आभूषण। और ये नवरंग बाई कैसी है? अति प्यारी, पिया की लाडली, अति मीठी, अति सुंदर। और ऐसी नवरंग बाई हाजिर है पिया के सन्मुख, सो सहित 3 से सखी के ऊपर गाने नाचने बजाने की मुस्तैद हुई। नवरंग बाई दिल में ये भाव दृढ़ करते हुए, नवरंग बाई के स्थान पे खुद को महसूस करते हुए कि सो सहित 300 सखी के 300 सखियों सहित नवरंग बाई गाने के लिए, नृत्य करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। कोई सखी मृदंग बजाने लगी, कोई सखी दोनों तरफ से डोरे खमाइचों की खींचने लगी। अब कोई सखी मृदंग बजा रही है, धाम की नूरी मृदंग। कोई सखी दोनों तरफ से खमाइची, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, उसके दोनों तरफ से डोरे खींच रही है। कोई सखी झरमरी अमृति बजाने लगी, और कोई सखी चंग जल तरंग को बजाने लगी, और कोई सखी डोरो मुचरंग मंजीरा बजाती है। कोई सखी श्रीमंडल षट ताले बजाती है, कोई बांसुरी अलगोजो शहनाइयों को फूंकती है। तो नवरंग बाई पिया के सन्मुख बिल्कुल मुस्तैद खड़ी है कि धाम की अलौकिक नृत्य प्रारंभ होनी है। पिया के हुक्म का, उनकी नजरों का इशारा पाते ही, और उनके जुट की सखियां, उनमें कोई मृदंग बजा रही है, कोई खमाइचों के डोरे खींच रही है,
सुंदर नूरी आभा, एक एक सुंदर उनके वाद्य यंत्र, कैसी एक एक वाद्य यंत्र को बजाती ये सखियां। कोई झरमरी अमृत बजाने लगी, कोई सखी चंग जल तरंग नामक एक सुंदर वाद्य यंत्र उन्हें बजा रही है। कोई मंजीरा बजा रही है, कोई शिरमंडल षट ताली बजा रही है, कोई बांसुरी वादन कर रही है, कोई शहनाई फूंक रही है। साम सामी एक दूसरे से मिलती हैं, आमने सामने एक दूसरे से मिलती हुई। कोई सखी तबला तंबूरा बजावती है, इन विध से अनेक बाजी बजावती है, अनेक विध को गावती है, सुर को पोरती है। इस तरह से वाद्ययंत्र बजते हुए ताल से ताल मिलाकर, कभी शिरमंडल, कभी शहनाई वादन, कभी मंजीरे बजाना, कभी खमाइचे बजाना। और इस समय नवरंग बाई सुंदर गायन करती है। तो बड़ी प्यारी सी लीला मृदंग बाई प्रथम आवाज मृदंग की करती है। जो मृदंग बाई है सबसे पहले मृदंग की आवाज करती है और हाथ कसव का ऊपर मृदंग के मारती है। तभी हृदय सबन के उलझत है, उच्छ्रव उमंग अंग में आवेश आवत है। मृदंग बाई जो मृदंग लेकर सखी बैठी है, उन्हें बड़ा प्यारा सा संबोधन देते हुए मृदंग बाई सबसे पहले मृदंग की आवाज करती है और अपने हाथों से मृदंग बजाती हुई, और जैसे ही वो मृदंग की मधुर थाप उठती है तो सभी के हृदय अंग उमंग में उनके उलसने लगे। सभी के हृदयों में अति उल्लास की अब धाम की निरत प्रारंभ होने लगी है। मृदंग बाई प्रथम आवाज मृदंग की करत है और हाथ कसब का ऊपर मृदंग के मारती है। तभी हृदय सबन के हुलसत है, उच्छ्रंग उमंग अंग में आवेश आता है, अति उत्साह अंग अंग में जोश भरता हुआ। शिर नवरंग बाई जब ऊंचा स्वर आलापती है, अब नवरंग बाई जो पिया का गुणगान कर रही है, गायन कर रही है, जैसे ही अपने स्वर को तेज करती है तब दोनों तरफ से खींचे जो डोरे दमाउचे के हैं, जब दोनों तरफ से डोरे खींचे हुए हैं खमाइचों के, तब दोनों तरफ से खींचे जो डोरे खमाइचों के हैं सो नवरंग बाई के स्वर से मिल जाते हैं। खमाइचों की जब डोरी खींचकर उन्हें बजाना और ये खमाइचों की मधुर आवाज नवरंग बाई के उन स्वरों से जाकर मिल जाती है और ऐसे लगता है कि मानो एक ही आवाज हो। नवरंग बाई ऊंचा स्वर आलेप रही है, उन्हीं समय जो खमाइचे बजाने वाली सखी है खमाइचों की डोरे खींचती है और उन खमाइचों के स्वर नवरंग बाई के उन मीठे स्वर से मिल जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही आवाज है। अब कुल स्वर मृगंगों के हुए, इन विध से कुल स्वर कुल बाजों के एक हुए। अब इस समय नवरंग बाई गायन कर रही है, मृदंग हो, खमाइचे हो, बांसुरी हो, शहनाई हो, सभी के स्वर एक स्वर में मिलते हुए कुल स्वर कुल बाजों के एक हुए, सभी बाजों के स्वर एक ही लय ताल से बजते हुए सो संपूर्ण स्वर मिलके नवरंग बाई के स्वर से मिल गए। संपूर्ण बाजंत्र, ये बाजंत्र भी तो मेरे पिया का स्वरूप स्वतः ही मीठी आवाज से बजते हुए बस सखियां सेवा चाहती हैं, बड़े प्यार से मृदंग बजाते हुए, बांसुरी वादन करते हुए, शहनाई फूंकते हुए, जल तरंग बजाते हुए संपूर्ण स्वर मिलके नवरंग बाई के स्वर में मिल जाते हैं और उन समय वो मीठा मीठा पिया का गुणगान और उनके संग संग उनके थिरकते
वो सुंदर उनके चरण, उनके हस कमल, सबको उतार चढ़ाव और अस्थाई भाव, ताल सुर तान एक हुई। वो नवरंग बाई की जो स्वर है धीमा होता हुआ, पुनः तेज होता हुआ, उसी के साथ स्वर, सभी बाजों के स्वर उसी से मिलान करते हुए संपूर्ण आभूषणों के स्वर भी एक हुए। नवरंग बाई ने जो आभूषण पहन रखे हैं, उनकी जुट की सखियों ने जो आभूषण पहन रखे हैं, वो भी उसी सुर में एक होते हुए संपूर्ण राग को एक मंडल बंध रहा। अति सुंदर राग को, उन धाम की सुंदर अलौकिक गायन को महसूस करें। नवरंग बाई पिया का गुणगान करती हुई उनकी नजरों से नजर बांधे। उन समय नवरंग बाई की वो चेहरे की प्रसन्नता, उनके मुखमंडल का वो नूर, उनके नयनों की वो कांति और उनके जुट की सभी सखियां पिया जी को अपलक निरखते हुए, वाद्य यंत्र स्वतः ही बजते हुए, सेवा सखियों को, लेकिन स्वतः ही वो बजते हुए, मीठे स्वर ताल से ताल मिलते हुए, और उनके जुट की सखियों के आभूषण भी इन स्वरों के साथ मिलते हुए गिरदवाई चबूतरे के नगन के पशु पक्षी और नगन की पुतलियां भी गाती बजाती नाचती हैं। और इन समय पूर्व दिशा में नीलवी के थम उन पर आई सुंदर चित्रामन की पुतलियां मानो नीला श्रृंगार करके सन्मुख आती हुई उत्तर दिशा से वो स्वर्णिम आभा से झिल मिलाती जवेरों की पुत्रियां, नगों के वो सुंदर पशु पक्षी पश्चिम की ओर से हीरे में महकते और दक्षिण दिशा से मानिक नग में खिलखिलाते। चारों किनार पर वो पुतलियां जवेरों की और नगों के पशु पक्षी वो भी साथ साथ गायन भी कर रहे हैं, बजा भी रहे हैं। उनके हाथों में भी बाजयंत्र वो भी बजा रहे हैं और इस लीला में शामिल हो रहे हैं। गिरदवाई चबूतरी के नगन के पशु पक्षी, नगन की पुतलियां गाती बजाती नाचती हैं। अति सुंदर ये पशु पक्षी, ये जवेरों की पुतलियां, तिनका गावना बजावना नाचना भी नवरंग बाई के गावने बजावने नाचने में मिल गया। अब ये पशु पक्षी नगों की पुतलियां जो गायन कर रही हैं, वो सुंदर गायन, वो उनके बाजंत्र बजना, वो भी नवरंग बाई के गाने बजावने नाचने से एक सुर ताल मिलती हुई, एक स्वर को मंडल छाए हुआ, एक स्वर मिलता हुआ, एक स्वर सभी के दिल में पिया को रिझाने का भाव। तो सभी के स्वर उन लाड में, उन पिया के इश्क में मिलते हुए संपूर्ण निजधाम ते अमृत ते मीठी एक स्वर की डोरी खिंच रही। ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण परम धाम में अमृत से भी मीठी एक स्वर की गूंज गूंज रही है। परम धाम के 25 पक्षों में निवास करने वाले सभी पशु पक्षी, पिया जी के आशिक, जवेरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां, सभी उस स्वर को, उसकी ध्वनि को, उनकी मिठास को महसूस करते हुए, उन शोभा की ओर खिंचते हुए दसों दिश विषय तत्ता थई थई कार हो रही। दसों दिश विषय तत्ता थई थई कार हो रही। श्री परम धाम की दसों दिशाओं में, इन निरत की हवेली की दसों दिशाओं में, चारों दिशा, चारों कोने, तले, ऊपर, जहां नजर जाती है नृत्य होता हुआ। पशु पक्षी, जवेरों की पुतलियां जो तमाशे देखने वाले थे, सो थम दीवालों से टिके हैं, साम सामे अपने स्वरूप को भूल के तथा थैया में
तन्मय होके उन्मत्त होके हलवन चरणन करने लगे। अब जो चबूतरे की किनार पे जवेरों के पशु पक्षी हैं, जवेरों की पुतलियां हैं, वो उन थंबों के चित्रामन से, उन दीवालों के चित्रामन से घेर कर इन चबूतरे पर आके खड़े हुए थे, थंबों को टेक लगा के किन सुंदर मीठी लीला का दर्शन करना है। लेकिन उस संगीत की तताथैया में, उस संगीत की मधुर स्वर लहरी में उन नवरंग बाई के जुट की सखियों की उन सुंदर नृत्य में इतना मगन हुए, इतने उन्मत्त हुए कि वे भी हलवन चलवन करने लगे। उनके भी अंग प्रत्यंग थिरक उठे और वो भी नृत्य लीला में शामिल हो गए। चबूतरे की किनार पर उन थंबों के साथ खड़ी वो छोटी छोटी जवेरों की पुतलियां, छोटे छोटे हाथी, घोड़े, वो मोर कैसे पंख फैला के नृत्य करते हुए, अति सुंदर वो धाम की लीला। और सभी की नजरों में पिया का इश्क झिलमिलाता हुआ। दर दीवाल मंदिर थम छक रहे, चौक चबूतरे छक रहे, गिलम कठेरा तकिए छक रहे, सुरानंद में मगन हुए। दर दीवाल मंदिर, दरो दीवाल श्री रंग महल की मंदिर थम इन अलौकिक लीला का रसपान करते हुए, चौक चबूतरे भी, किलम कठेरा तकिए भी, चंद्रमा भी मानो झूम रहे हैं और सभी इस अति सुंदर धाम की अलौकिक लीला में मगन होते हुए। तब श्री राज श्यामा जी की मगनता का क्या कहिए। निरत की यह अलौकिक हवेली, अलौकिक समा, चारों ओर से झिलमिलाता नूर ही नूर, मेरे पिया का नूर ही नूर। और इनमें नवरंग बाई बड़ी लाड सी पिया की नजरों से नजर मिलाकर नृत्य पेश करती हुई, पिया का गुणगान करती हुई, और उनकी जुट की सखियां बाजंत्र से एक स्वर पूरती हुई, आभूषण बजते हुए, और किनार पर चबूतरे की घेर कराए पशु पक्षी, वो जवेरों की पुतलियां भी जो ये तमाशा देखने आए थे, वो भी नृत्य लीला में संलग्न हो गए। उनका गाना बजावना भी नवरंग बाई के संग मिल गया। तो ऐसे समय श्री राज श्यामा जी कितने मगन हो रहे हैं। बैठे तो वो सिंहासन पर है हमारे राज श्यामा जी, पर उनके अंग प्रत्यंग कैसे झूम रहे होंगे। उनके मुखार बिंद की वो चलवन तो देखिए, वो मस्तियां तो देखिए, कैसे उनके भी होठ गुनगुना रहे होंगे, अंग प्रत्यंग नर्तन कर रहे होंगे। श्री राज श्यामा जी और सखियों की मगनता का कहाँ कहिए, और सखियों के अंग प्रत्यंग भी झूमते हुए। श्री नवरंग बाई अनंत विध के तमाशे करती है, अनंत विध की गते भरती है, और प्यारी नवरंग बाई, पिया की मीठी मीठी अति प्यारी लाडली नवरंग बाई, और उनके नूरी वस्त्राभूषण किस प्रकार से नृत्य, अति सुंदर नृत्य पेश करती है, अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है, अनंत विध की छवि ले आती है। वो पल पल में अपना स्वरूप बदलती हुई, अपने वस्त्र आभूषण पल पल में उसकी दिल की चाहना अनुसार कि मेरे पिया मेरा ये स्वरूप देखे, उसी पल उसी रूप में वो सच के सामने तैयार है। अनंत विध की झांकी दिखावती है, अनंत विध के भाव बतावती है। नवरंग बाई गायन कर रही है, नृत्य कर रही है, साथ ही साथ अनेक झांकी पिया को, सखियों को दिखाती हुई, अनेक विध के भाव बताती हुई, और अकहा अगम कटाक्ष करती है। और कितने नैनों ही नैनों से कटाक्ष करती हुई अत्यंत महीन से महीन, मुश्किल से मुश्किल, कमाल पर कमाल कसब करती है।
ऐसी है प्यारी नवरंग बाई, उनकी सुंदर अलौकिक धाम की नृत्य लीला। बड़ी प्यारी अदा से अपने तमाशे दिखाती हुई, अपने नृत्य लीला को पेश करती हुई, अति सुंदर, कैसे अपने सब गति दिखाती हुई, अपनी कलाएं दिखाती हुई। श्री नवरंग बाई अनंत विद के तमाशे करती है, अनंत विद की गते भरती है, अनंत विद की छवि ले आवती है, अनंत विद की झांकी दिखाती है, अनंत विद के भाव बताती है, अकह अकह कटाक्ष करती है। इतने वो नजरों ही नजरों से इतने इशारे करती है जिसको कहना भी नहीं सकते, शब्दों में ला नहीं सकती, क्योंकि किस प्रकार से अपने श्री राज श्यामा जी को रिझाती है, धाम की लाडली सखियों को प्रसन्न करती है, और अत्यंत महीन से महीन, मुश्किल से मुश्किल, कमाल पर कमाल कसब करती है। और कैसे महीन से महीन उनकी वो अंगुलियों की चलवन, अंगुलियों अंगुलियों से इशारे करना, कभी नैनो नैनो से, कभी मुख की मुखार बिंद की भंगिमा से, कैसे प्रति पल हर पल मानो एक एक सखी से वो बात करती हुई अत्यंत महीन से महीन, मुश्किल से मुश्किल, कमाल पर कमाल कसब करती है। झांझरी घुंघरी कांबी कटला अनवट बिछा बचावती है, और उनके चरणों में सुंदर झांझरी घुंघरी कांबी कटला अनवट बिछिया है, और वो अत्यंत मीठी स्वर निकालती है। नवरंग बाई के चरणों में जो झांझरी घुंघरी कांबी कटला है, अनवट बिछिया है, उनकी अति मीठी स्वर ऐसे हुनर से पांव चलाती है कि कई अनेक घुंघरियों में से एक ही घुंघरी हलती है। अब नवरंग बाई चाहती है कि मियां पिया के साथ जो नृत्य कर रही हूं, अब इन समय पिया मेरे उन स्वरों को ठीक से सुने जो मैं उनके गुणगान में गाने जा रही हूँ। तो इन समय संगीत का स्वर धीमा हो जाए और मेरी घुंघरी में से भी सिर्फ 2 घुंघरू बजे, तो उन समय सिर्फ 2 घुंघरू ही बजते हुए उन अनेकानेक घुंघरियों में से ऐसे हुनर से पांव चलाती है कि अनेक घुंघरियों में से एक ही घुंघरी हिलती है। जब 2 घुंघरी बजाई जाती है तब तैसा ही पांव चलाती है, और जब चाहती है कि 2 घुंघरी बजे तो उनके चरणों के इशारे मात्र से, उनके चरणों की नवरंग बाई कैसे कदमों की थाप देती है, तो उन समय 2 ही घुंघरी बजती है। ये आभूषण भी तो उनके ही अंग स्वरूपा, उनके इशारों को पहचानते हुए, उनके संग संग बात करते हुए पुतलियां गांबी की गावती है और नैन चलावती है और पग ही में भाव बताती है। अब नवरंग बाई नृत्य कर रही है और उनके चरणों में कांबी, वो नृत्य करते हुए अपने लहंगे को जब ऊपर उठाती है तो उन समय कांबी के दर्शन, और उन कांबी में जो जवेरों की पुतलियां हैं वो भी तो नवरंग बाई के संग संग नृत्य करती हुई, जैसे नवरंग बाई गा रही है वैसे ही वो पुतलियां कांबी की भी गा रही है, नयन भी चला रही हैं और अपने पगों से वो भाव भी दिखा रही है। उन चरणों की ओर ध्यान दे, नवरंग बाई के चरणों में वो सुंदर सी कांबी, कांबी की एक कड़ी में नजर गई तो वहां मोती की पुतलियां, जवेरों की पुतलियां नवरंग बाई के साथ स्वर से स्वर बोलती हुई, नृत्य से नृत्य करती हुई और रूप को देखकर मुस्कुराती हुई, उनसे बात करती हुई
अति सुंदर शोभा। पुतलियां कांबी की गावती है, नैन चलावती है, पग ही में भाव बतावती है। जोन झांझरी कटला अनवट मीठा, मीठे स्वर बोलत है। जोन राग श्री नवरंग बाई गाती है। नवरंग बाई जिस राग से गाती है उसी राग से झांझरी कंगला जो कटले में आए घुंघरू है, अनवट है, बिछिया है, उन्हीं मीठे स्वरों में बोलते हुए, स्वर से स्वर पूरते हुए, माफक उसी के स्वर पूरते हैं। भूषण हाथ पांव कंठ श्रवण नासिका शीश की संपूर्ण गान करते हैं। और नवरंग बाई की जुट की सखियां नवरंग बाई आपके, उनके जो हाथों के आभूषण हैं, उनके जो चरणों के आभूषण हैं, उनके कंठ में आए वो हार तो देखिए, श्रवणों में आई वो झाले तो देखिए, वो नासिका में आई बेसर मुरली की शोभा तो देखिए। सभी के सभी संपूर्ण गान में साथ साथ शामिल है। माफक राग रागनियों के स्वर भर रहे हैं। नवरंग बाई गायन पेश कर रही है, नृत्य कर रही है। तो इन समय उसके सभी प्रत्यंग, उनके चरण, उनके हस्त कमल, उनका मुखमंडल, उनके सभी आभूषण, शीश कमल की राखड़ी हो, वो मस्तक पे लटकता बेंदा हो, माथे की बिंदिया हो, श्रवण अंग में आए वो झाले हो, और कंठ में आए उनके सुंदर हार, हाथों में आए आभूषण, और चरणों में आई झांझरी घुंघरी कांबी करला, उनके साथ गायन में शामिल होते हुए और उनके साथ नृत्य में भी शामिल है। माफक राग रागनियों के स्वर से स्वर भर रहे हैं। श्री नवरंग बाई तान माफक तान तोड़ती है और स्फुरन जुदे जुदे स्वर बोलते हैं। नवरंग बाई जैसी तान छेड़ती है, ये सब आभूषण भी वैसे ही तान छेड़ते हुए और संपूर्ण जुदे जुदे स्वरों से, सबके जुदे जुदे मीठे मीठे स्वर एक साथ सुंदर गायन होता हुआ, वो मीठी मीठी उनकी झनकार अति मीठी सुरीली। और श्री नवरंग बाई तिल तिल तन नचावती है, रग रग फड़कावती है। और नवरंग बाई कैसे अपने तन को मटकावती हुई नृत्य कला पेश करती हुई, और उनकी रग रग, उनका रोम रोम उस नृत्य लीला में शामिल होता हुआ, और उनका अंग अंग मटकता हुआ अत्यंत रस रंग मचावती है, दूध के सिंध भरावती है, रस की नदियां बहावती है। कितना प्यारा नृत्य नवरंग बाई नृत्य कर रही है। नवरंग बाई की जुट की सखियां, हम सब सखियां उस नृत्य में शामिल होते हुए, पिया जी उन हीरे के थंबों को पीठ देकर मुख पूरब की ओर करके बैठे हैं। साथ में हम सब सखियां, उस सामने नवरंग बाई और उनकी जुट की सभी सखियां, जवेरों की पुतलियां, वो पशु पक्षी, और नवरंग बाई और उनकी जुट की सभी सखियों की वो आभूषण भी, सभी इस नृत्य लीला में मगन है। सुंदर गायन, सुंदर नृत्य, अंग अंग से उठती थिरकन, वो सुंदर बारीक बारीक उनकी भाव भंगिमाएं, पिया की नजरों से नजर बांधकर वो नृत्य करना तथा थई थई कार हो रही है। और इन समय ये सुंदर आनंद ऐसे लग रहा है कि दूध के सागर भर रहे हैं, रस की नदियां बह रही हैं। जो कुछ मुख से गावती है ताई को भाव बताती है और साक्षात दर्शन कराती है। जो मुख से वो गायन कर रही है कि मेरे पिया जी, उनका सुंदर नुरानी स्वरूप,
मेरे पिया जी की चितवन, मेरी श्यामा महारानी, उनका लाड, जैसे जैसे वो गुणगान करती है, उनके हस्त कमल की चलवन, उनके मुखार बिंद की, उनके चरण कमल की, इस तरह से करती है कि उन नवरंग बाई में ही राज श्यामा जी के उन संपूर्ण का दीदार होता हुआ, साक्षात दीदार उस नृत्य लीला में नजरों में आता हुआ, कि नवरंग बाई बताना चाह रही है कि पिया का नूरी स्वरूप तो देखिए, वो पिया की मुस्कान तो देखिए, वो श्यामा जी की दंतावली, तो वो संपूर्ण शोभा अपने नृत्य से साक्षात उपस्थित करती हुई, जो कछु मुख से गावती है, ताही को भाव बताती है, साक्षात दर्शन करावती है। जिस राग की अलापचारी करती है, वह राग सहित कुटुंब परिवार के श्रृंगार करके मूरतवंत आए खड़ा होत है। अब नवरंग बाई जो राग गा रही है, तो मानो वो राग संपूर्ण शोभा सहित गाती है कि उसमें कोई कमी बेशी नहीं। जितनी वो ऊंचाइयों पे उस राग को गा सकती है, तो उपमा दी गई कि ऐसा लगता है कि वो राग अपने पूरे कुटुंब परिवार के साथ आके संपूर्ण श्रृंगार सज के सामने खड़ा हो गया। जिस राग की अलापचारी करती है, वह राग सहित कुटुंब परिवार के श्रृंगार करके मूरतवंत साक्षात मूर्ति बन के सामने खड़ा हो गया और सर्व गुण अपने से ब्रह्मांड को आवरण करता है। और श्री नवरंग बाई बीच राग की संपूर्ण जानवरों की बोलियां बोलती है। जिस राग का गायन करती है, उन राग के प्रत्यक्ष दीदार होते हुए कि अभी नवरंग बाई इस राग में पिया का गुणगान कर रही है, मानो उस राग को साक्षात सामने लाती हुई। और नवरंग बाई बीच बीच में जानवरों की भी बोलियां बोल रही है और संपूर्ण जानवरों की नकले गति भेष ले आती है। जानवरों की जब बोलियां बोलती है, तो अपनी जो नृत्य की भंगिमा है जानवरों की तरह बिल्कुल वैसे करती हुई रागों के संपूर्ण जानवरों की बोलियां बोलती है और संपूर्ण जानवरों की नकले गति भेष ले आती है। शिवराज शिव ठकुरानी जी सुंदर साथ को बेशुमार हंसावती है, रिझावती है। इस प्रकार से नवरंग बाई जब नृत्य करती है, तो बीच बीच में वो जानवरों की आवाज निकालती है, और जिस जानवर की आवाज निकालती है, मानो मोर की कुहू कुहू की वो मीठी आवाज, तो उन समय उन सब की भाव भंगिमा बिल्कुल मोर का नृत्य दर्शाती हुई। तो जिस भी जानवर की आवाज निकाल रही है, उसी तरह की कलाएं पेश करती हुई, और आप श्री राज श्यामा जी व सखियां मुस्कुरा उठते हैं, हंस पड़ते हैं इस प्यारी सी अदा पर। अब बीच हुसन विद्या श्री नवरंग बाई के श्री राज श्री ठकुरानी जी सुंदर साथ मस्त हुए। अब नवरंग बाई की इन सुंदर हुसन विद्या से श्री राज श्री ठकुरानी जी सुंदर साथ के सहित मस्त हो जाते हैं, और वो भी नृत्य कला में नृत्य में झूमने लगते हैं। मानिन मतवारे मतंग हस्ती के घूमने झमने लगे, फेर फेर आलिंगन कर कर मुख कमल चूमने लगे। अब इतनी सुंदर धाम की वो अलौकिक नृत्य, नवरंग बाई का वो सुंदर गायन, उनका नृत्य, उनकी जुट की सखियों का, जवेरों की पुतलियां, जवेरों के हाथी घोड़े गेंडा, सुंदर वाद्ययंत्र, सभी नृत्य लीला में शामिल हैं। दरो दीवार मोहलो थम्बो दरो दीवाल हो, निजधाम की दसों दिशा इस नृत्य लीला को देखती हुई। तो इन समय श्री राज श्री ठकुरानी जी भी सुंदर साथ के सहित वो नृत्य लीला में शामिल होते हुए, कितनी प्यारी उपमा, मानिन मतवारे मतंग हस्ती की, जैसे एक मतवाला हाथी हो, बड़ा ही मस्त हाथी, उसकी तरह घूमने झमने लगे। कैसे मस्त होके वो नृत्य करने लगे
कि एक हाथी की उपमा और मानिंद मतवारे मतंग हस्ती के घूमने जमने लगे। फिर आलिंगन करके मुख कमल चूमने लगे और नवरंग बाई की प्यारी अदाओं पे, नवरंग बाई की जुट की सखियों की प्यारी अदा पे रीसते हुए उनको फिर अपने आलिंगन में लेते हुए और उनके मुख कमल को बड़े प्यार से पिया चुंबन करते हुए, बड़ा प्यार से उन्हें लाड में मस्त करते हुए और मानिन मतवारी मतंग हस्ती के घूमने जमने लगे। कौन? अब बिया हुसन विद्या श्री नवरंग बाई श्री राज श्री ठकरानी जी सहित मस्त हुए और मानिन मतवारे मतंग हस्ती के घूमने जमने लगे। फिर आलिंगन कर कर मुख कमल चूमने लगे और पशु पक्षी जवेरों की पुतलियां बीच हाल नूर जमाल की ऐसी मस्त हुई कि गिरदवाई चबूतरे के नाचती कूदती फिरती है। और पशु पक्षी हैं, जवेरों की पुतलियां हैं, नूर जमाल के इन सुंदर हाल में ऐसी मस्त हो रही हैं कि चबूतरे की गिरदवाई नाच रही हैं, कूद रही हैं, घूम रही हैं। गिलम कठेड़ा चंद्रमा चौक चबूतरे थम मस्त हुए और चौकी सिंहासन मस्त हुए, बीच प्रेम चंद्र के मगन हुए। संपूर्ण शोभा, गिलम हो, कठेड़ा हो, चंद्रमा हो, चौक चबूतरा सभी मस्त हो रहे हैं। श्री राज श्री ठकरानी जी समस्त सुंदर सादगी, श्री नवरंग बाई 300 सखी के 10 दिस विषय प्रतिबिंबित है। अब इन समय धाम की ये अलौकिक नृत्य श्री राज श्री ठकरानी जी समेत सभी सुंदर सा नवरंग बाई अपनी 300 सखियों समेत 10 दिशा में परम धाम की प्रतिबिंबित हो रही है, नजर आ रही है। जहां देखिए तहां श्री राज श्री ठकरानी जी सहित बैठे हैं, आगे नवरंग बाई नृत्य कर रही है। परम धाम के एक एक पक्ष में उनमें रहने वाले उन पशु पक्षियों को ये लीला नजर आती हुई कि श्री राज श्री ठकरानी जी और सखियां बैठे हैं और सामने धाम की अलौकिक नृत्य हो रही है। आगे श्री नवरंग बाई नृत्य करती है। किलम चंद्रमा चौकी सिंहासन मंदिर थम कठेड़ा विशेष सहित श्री नवरंग बाई श्री राज श्री ठकरानी जी छिल मिलाते संपूर्ण शोभा, चौथी भूम, चौथी चौरस, निरत की हवेली की संपूर्ण शोभा, वो थंबों की शोभा, वो मंदिरों की, गिलम सिंहासन कुर्सियां, संपूर्ण शोभा, नवरंग बाई श्री राज श्यामा जी सुंदर सभी छिलमिला रहे हैं और 10 दिशन विषय अमृत ते कोट गुने मीठे राग स्वर के डोरे खींचे जाते हैं और 10 दिशाओं में वो सुंदर गायन, वो नृत्य की थाप, वो सब गूंज रही है। पल पल छिन छिन मिश्री से कोट गुनी मीठी तान टूटत है और बाहर बीच हर चीज के 10 दिश श्री राज श्री ठकरानी जी झिलमिलात हैं। सुदृष्टि श्रवण रूहों के 2 रूप सुख सिंधु माशूक के कैसे 8 पहर 64 घड़ी मानिन मछली के बाहर नहीं आते। तो अति प्यारी शोभा, इन समय संपूर्ण नृत्य, संपूर्ण श्री राज श्यामा जी की बैठक, सखियों की बैठक, वो निरत की हवेली की सुंदर झिलमिलाती बैठक सभी को दर्शन देती हुई, सभी के आगे झिलमिलाती हुई, वो गायन के स्वर, वो नृत्य की थाप, 10 दिश विसी श्री राज श्री ठकरानी जी झिलमिला रहे हैं। सुदृष्टि श्रवण रूहों के 2 रूप सुख सिंधु माशूक के, रूहों के 2 रूप सुख सिंधु माशूक, आप जो रूहें हैं उनके जो जुगल पिया हैं, उनके जो सुख के सागर माशूक हैं, कैसे अष्ट पहर 64 घड़ी ये सुंदर किशोर लीला करते हैं और हम रूहें माशूक की सुंदर लीला का जो रसपान हमें कराते हैं, मानिन मछली की भांति हमारी वो गत होनी चाहिए
कि हम पल पल धाम की इस अलौकिक शोभा में डूबे। पल पल हमारी नजरों में ये अलौकिक नृत्य, चौथी भूम, चौथी चौरस हवेली नृत्य की, उनमें श्री राज श्यामा जी और सखियों की वो नूरी बैठक और सामने नवरंग बाई का वो अलौकिक नृत्य, ये अनंता अनंत सुख दसों दिशाओं में धाम के दर्शाते हुए, झिलमिलाते हुए, सभी को ये लगता है कि ये नृत्य मेरे सामने ही तो हो रही है। तो ऐसे सुख सिंधु सागर से जो रूह है असल, जिसकी निज नजर खुल चुकी है, वो एक मछली की भांति इन सुख सिंधु सागर से बाहर नहीं निकल पाती। पल पल अष्टपहर 64 घड़ी इन्हीं लीलाओं में मगन रहती है। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मैं कभी एकदम से हाय क्यों कर है भुलाई निस्बत मेरी अरवा हो, हाय क्यों कर है भुलाई माशूक मेरी आशिकी, माशूक मेरी आशिकी क्यों कर न तड़प लाई, क्यों कर न तड़प लाई। रूहो तुम तन मेरे, मुझे तुमसे ही उल्फत है। रूहो तुम तन मेरे, मुझे तुमसे ही उल्फत है। कुलिया खंड सुख खबारी, कुलिया खंड सुख बारू, मेरे दिल की हसरत है, मेरे दिल की हसरत है। रूहो रूहो भर भर के पियो इश्क रस, पीने की घड़ी आई, पीने की घड़ी आई। रूहो भर भर के पियो इश्क रस, पीने की घड़ी आई, पीने की घड़ी आई। निस्बत मेरी अरबा हो, हाय क्यों कर है भुलाई, हाय क्यों कर है भुलाई माशूक मेरी आशिकी क्यों करना तड़फ लाई, क्यों करना तड़फ लाई निस्बत मेरी अरबा हो। इस अर्श का दरवाजा, इस अर्श का दरवाजा उम्मत की खातिर है, उम्मत की खातिर है। रूहो रूहो बारिश ही तुम्हारे लिए, बारिश ही तुम्हारे लिए कुल धाम की बरकत है, कुल धाम की बरकत है। रूहो रूहो महबूब की जे अदाएं, महबूब की जे अदाएं रूहों पे बरस आई, हाय रूहों पे बरस आई। रूहो रूहो निस्बत मेरी अरवा हो,
हाय क्यों कर है भुलाई निस्बत मेरी अरवाह हो, हाय क्यों कर है भुलाई। माशूक मेरी आशिकी, माशूक मेरी आशिकी क्यों करना तड़फ लाई, क्यों करना तड़फ लाई। रहमानी अंग नूरी है, रहमानी अंग नूरी है, तुम्हारे ताले में, तुम्हारे ताले में। रूहो 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 ये है अछूत फूल प्याले, ये है अछूत फूल प्याले, पैदर पे निगाहों के, पैदर पे निगाहों के। रूहो मेरे दिल की जे सौगाते, मेरे दिल की जे सौगाते बस तुम पर बिखराई, बस तुम पर बिखराई। माशूक और आशिक का, माशूक और आशिक का सुख सागर है लहराया, सुख सागर है लहराया। मिलकर झीले इसमें, मिलकर झीले इसमें मस्ती का तूफान आया, मस्ती का तूफान आया। रूहो रूहो ये रस परस मस्ती, ये रस परस मस्ती रूहों के लिए छाई, रूहों के लिए छाई। ये रस परस मस्ती, ये रस परस मस्ती रूहों के लिए छाई, रूहों के लिए छाई। निस्बत मेरी अरवाह हो, हाय क्यों कर है भुलाई, हाय क्यों कर है भुलाई। माशूक मेरी आशिकी, माशूक मेरी आशिकी क्यों करना तड़फ लाई, क्यों करना तड़फ लाई। प्रणाम जी। मैं बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की हरे जय। की जय। बोलो श्री सद्गुरु राज की जय। जय। पन्ना धाम की जय। जय। सर्व सुंदर सुंदर साथ की जय। नाम जी। नाम